पंजाब के बिफरे दरियाओं ने तबाही मचा दी। रावी सतलेज चनाब में बहाव बढ़ने लगा, रास्ते बर्बाद, आशियाने उचड़ गए। हज़ारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल, अमवात की तादाद 28 हो गई। कहीं डूबे मकानों की छतों पर लोग पनाह लेने पर मजबूर, तो कहीं सैलाबी रैलों में फंसे अफराद बची कुची जमा पूंजी उठाए महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के लिए कोशिश। भारत ने उड़ी डैम के स्पिलवेज खोल दिए। दरिया जहल में बहाव बढ़ गया। मकबूजा कश्मीर में छोड़ा जाने वाला पानी का रैला कंट्रोल लाइन चकोठी से आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो गया। उधर दरिया रावी की तबाहकारियाँ जारी। साइफन के मुकाम पर बहाव में कमी। शाहदरा के मुकाम पर 1,60,000 क्यूसिक का रैला। फरखाबाद, अजीज़ा कॉलोनी, अमीन पार्क, अफगान कॉलोनी, शफीकाबाद, मरीदवाला के इलाके पानी से भर गए। बादामी बाग और चुंग के कई इलाके भी ज़ेर-ए-आब। मुल्तान रोड पर पानी निजी हाउसिंग सोसाइटी में दाखिल। सोसाइटी की गलियों में 7 से 8 फीट पानी जमा। कश्तियों के जरिए सोसाइटी के मकानों की नकल मकानी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पंजाब के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। सियालकोट, नारावाल और करतारपुर में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। फील्ड मार्शल को सैलाबी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। सैयद आसिम मुनीर की मुतासर सिख बरादरी से मुलाकात। करतारपुर समेत तमाम मजहबी मकामात को तरजीही बुनियादों पर असल हालत में बहाल करने का ऐलान। कहा कि अक़लियत और उनके मुक़द्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ रियासत और उसके इदारों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मुश्किल वक्त में अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। फील्ड मार्शल की रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों में शामिल फौजी जवानों से भी मुलाकात। जवानों के बुलंद हौसले, पेशेवराना तैयारी और कौम की खदमत के आज़म को सराहा। मौसमी तब्दीली एक हकीकत, मौसर तैयारी से ही कुदरती आफात के नुकसानात से बच सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, मुत्तहिद होकर अवाम को मौसमियाती तब्दीली के मज़र असरात से बचाना है। आबी ज़खायर की तामीर और पानी के बेहतर इंतजाम के लिए कौमी पॉलिसी बना रहे हैं। वर्किंग पेपर तैयार तमाम सूबाई हुकूमतों से शेयर किया जाएगा। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक हंगामी सूरत हाल से निकलते ही हिकमत अमली पर काम शुरू करने के लिए जल्द अहम इजलास बुलाया जाएगा। आबी ज़खायर मुशावरत और तमाम सूबों की मुकम्मल हम आहंगी से बनाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वज़ीराबाद के सैलाब मुतासर इलाके सोहादरा का दौरा। मुतासरीन सैलाब से मुलाकात की। मरियम नवाज का बच्चों से इज़हार शफ़क़त, बच्चों के साथ दस्तरखान पर बैठ गए और खाना खाया। वज़ीर आला मरियम नवाज की सैलाबज़दा इलाकों के मकानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की अपील। कहा कि आपके घरों, फसलों और मवेशियों के नुकसानात का आसाला करेंगे। इस वक्त तरजीह आवाम की जान की तहफ़्फ़ुज़ है। दरिया चनाब के सैलाबी रैलों से तबाहकारियाँ। पानी चेन्योर झंग रोड पर दाखिल, कई आबादियाँ मुतासिर। हेर के रांझे का तख्त हज़ारा भी डूब गया। झंग शहर बचाने के लिए रेवाज ब्रिज के करीब धमाका करके शिकाफ डाल दिया गया। रेलवे लाइन काट कर पानी का रुख मोड़ दिया गया। दरिया चनाब में चेन्योर ब्रिज पर पानी के बहाव में इजाफा। पानी की आमद 8,30,101 क्यूसिक रिकॉर्ड। सरगोदा में दरिया चनाब ने तबाही मचा दी। मुल्तान के नवाही दर्जनों देहात भी डूब गए। दरिया सतलुज के सैलाबी रैले से कंगनपुर के दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। मंचनाबाद में कई इलाके डूब गए। बहावलपुर में ज़मींदार बंद टूटने से पानी कई बस्तियों में दाखिल। बुरेवाला के नवाह में पानी का बहाव तेज़। मुजफ्फरगढ़ में कई देहात ज़ेर-ए-आब। हेड गंडा सिंह के सैलाबी रैले से हज़ारों एकड़ अराजी फिर दरियाबुर्द हो गई। पंजाब में 15 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर। 1700 मौज़ाजात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक पानी सिंध में दाखिल नहीं होता। पंजाब हाई अलर्ट पर है। दरिया चनाब ने 991 देहात डुबो दिए। सियालकोट में 395, झंग में 127, मुल्तान में 124, चिन्नौट में 48, गुजरात में 66 देहात मुतासिर हुए। रावी के पानी में नारावाल के 75 देहात डूब गए। सतलुज के पानी से 361 देहात मुतासिर। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबिता। पाकिस्तान में सैलाब से तबाही पर मुतासरा ख़ानदान से हमदर्दी और यकजहती का इज़हार किया। मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम को हर मुमकिन मदद की पेशकश। वज़ीर आज़म का ईरानी सदर से इज़हार तशक्कुर। पाक ईरान सरबराहान का चीन में शंघाई ताउन तंजीम के आइंदा सरबराही इजलास के हवाले से मस्बत ख्यालात का इज़हार।
एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान के लिए $30 लाख हंगामी इमदाद का ऐलान। ADB के सदर का दरिया रावी का दौरा, बारिश और सैलाब से जानी और माली नुकसानात का इजहार अफसोस। एशियाई तरक्याती बैंक की जारी बयान में कहा कि सदर ADB ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकातें की हैं। पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन, दरियाए सतलुज और रावी के किनारों पर इमदादी कार्रवाइयाँ। कसूर में सिविल इंतजामिया के साथ साथ फौजी दस्ते भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। 18,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। गंडा सिंहवाला में पाक फौज आवाम को रिलीफ देने के लिए इन एक्शन। सियालकोट, नारवाल, गुजरावाला, हैडहान में भी इमदादी सरगर्मियाँ। मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप भी लगाए गए। दरिया की गुजरगाहों को खाली कराना पड़ेगा, ऐसा ना किया तो हमेशा इसी तरह नुकसान उठाते रहेंगे। PDMA के डायरेक्टर जनरल इरफान अली काठिया की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि दरिया रावी में शाहदरा के मकाम पर पानी की सतह बतदरीज कम हो रही है। कोहे सुलेमान पर बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो रहा है, जिससे रोज कोहियों में पानी का बहाव बढ़ेगा। वफाकी हुकूमत और सूबों के दरमियान शक की फिजा है। डैमों और केनाल्स पर सूबों में इत्तफाक नहीं होता। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का कहना है, हर सूबे को दूसरे सूबे पर पानी रोकने का शक होता है। हमें हर जगह पानी के नेचुरल रिजर्व बनाना पड़ेंगे। मुसद्दिक मलिक ने मजीद कहा कि मुल्क में एलीट कल्चर है। दरिया किनारे बने ताकतवर शख्सियात के रिजॉर्ट्स बचाने के लिए बस्तियाँ उजाड़ दी गई। दरिया के किनारे किसी गरीब का होटल नहीं, हर ताकतवर आदमी का रिजॉर्ट है। मानसून में बारिशों का तूफानी स्पेल जारी। लाहौर में वक्फे से बारिश। ओकाड़ा, पत्तों की शकरगढ़ समेत कई इलाकों में बादल जमकर बरसे। मुल्तान, डीजी खान, राजनपुर, लिया, भक्कर, साहिवाल, बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खान में बारिश की पेशगोई। NDMA का कहना है, सिंध के साहिली अजला कराची, ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर में कल से 2 सितंबर तक शदीद बारिशें होंगी। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। पंजाब के साथ सिंध में भी सैलाब से तबाहकारियां। और शहर फेरोज में दरिया सिंध के 3 बंद टूट गए। पानी 1 दर्जन से ज्यादा देहात में दाखिल। हज़ारों एकड़ पर फसलें सैराब आ गईं। मुतासरीन ने बचाव बंद पर डेरे डाल लिए। कश्तियों के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल। दादू में भी कई गाँव पानी की लपेट में आ गए। सजावल में दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद। सिंध में मुमकिन बारिश और सैलाब का खदशा है। महकमा ज़राअत के अफसरों और अमले की छुट्टियाँ भी मनसूख। मुमकिन सैलाब का खदशा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने हंगामी इजलास बुला लिया। कच्चे के इलाके से लोगों की मुंतकली पर गौर होगा। गुड्डू और सखर बैराज के मकाम पर पानी की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। बंदों की कमज़ोर पुश्तों को मजबूत करने पर प्री ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द की इस्लामाबाद में मुलाकात। तरक्याती मनसूबों और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इश्तराक़ी कार को मज़ीद वसअत देने और सैलाब मुतासरीन की बहाली में ताउन पर इत्तफ़ाक़। अली अमीन गंडापुर ने वफ़द को नुकसान में जानी और माली नुकसानात से आगाह किया। बताया कि खैबर पख्तूनख्वा के 8 अज़ला बारिशों और सैलाबों से बुरी तरह मुतासर हुए। मुतासरीन को मुआवज़ों की अदायगियाँ इतवार तक मुकम्मल हो जाएंगी। वज़ीर आला ने सैलाब मुतासर इलाकों में बहाली के इक़दाम से भी आगाह किया। अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द का सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। के मुताबिक यहाँ पर जो इनकी मजहबी इबादत होती है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि यहाँ दर्शन किया जाता है और एक बहुत बड़ी इबादत गाह है ये, और इसमें एक बहुत बड़े इंतज़ाम के साथ काम किया जाता है। सब लोग मौजूद होते हैं और पाकिस्तान के लिए ये बड़े एज़ाज़ की बात है कि हम अपनी सिख बरादरी की तमाम तर ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं और कोशिश करते हैं कि इनकी अच्छे तरीके से सेवा हो और ख़िदमत की जाए।
भारत की अब जारहियत के खिलाफ आलमी अदालत में जाना होगा। NDMA और PDMA को अपना किरदार अदा करना चाहिए। कौम का पैसा कौम पर क्यों नहीं लगाते? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की पसरूर और शक्करगढ़ के दौरे में गुफ्तगू। कहा कि सैलाब से कबल इंतजाम क्यों नहीं किए गए? हुकूमती मशीनरी क्यों हरकत में नहीं आती? कश्तियों पर नुमाइशी सफ़र और दिखावा छोड़ना होगा। पाकिस्तान की अदलिया पर हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं। अटलांटिक काउंसिल के एक सेशन में बानी PTI से मुतालिक मेरे बयान को सियाक़ो सबाक से हटकर पेश किया गया। अंग्रेज़ी किसी को नहीं आती तो सीख ले। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि PIA की पाकिस्तान से बरतानिया के लिए सितंबर में परवाज़ें शुरू हो जाएंगी। पहले मैनचेस्टर के लिए परवाज़ों का आगाज़ होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात बहुत मुफीद रही। ख़त्ते की सूरत हाल और आलमी अमूर पर गुफ्तगू हुई। फ़लस्तीन से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में गज़ा के लिए भरपूर आवाज़ उठाई। पाकिस्तान ने मसला फ़लस्तीन पर मज़बूत मौक़िफ़ इख्तियार किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से क़ायम मक़ाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की दूसरी मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुक़ात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान को अमरीका में मतलूब शहरियों के हवाले से गुफ्तगू। बॉर्डर सिक्योरिटी, इंसदाद मनशियात, कोस्ट गार्ड्स और फॉरेंसिक के शोबों में तावन बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि सदर ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान में तेल के ज़खायर को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का बयान खुशाइंद है। क़ायम मक़ाम सफ़ीर ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ात को ख़ुसूसी अहमियत देता है। तहरीक इंसाफ गिरगान की कायमा कमेटियों से इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कौमी असम्बली की कानूनी टीम से मशावरत करेंगे। उधर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी सेहत के इजलास से भी PTI अरकान गैर हाजिर। डॉक्टर अमजद और जैन कुरैशी का बाज़ाब्ता इस्तीफा भी आ चुका है। बाकी 2 अरकान अपना इस्तीफा देंगे। कौमी असम्बली का इजलास 1 सितंबर को तलब। अहम कौमी अमूर ज़ेर गौर आएंगे। इजलास शाम 5 बजे शुरू होगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर इजलास बुलाया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सवात में नया ज़िला बनाने का फैसला। सवात को 2 हिस्सों अपर और लोअर सवात में तकसीम किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की हिदायत पर महकमा रेवेन्यू का कमिश्नर मालाकंड और DG सवात को मरासला 3 दिन में रिपोर्ट तलब।